एक बार कौशिक मुनि तपस्या करते थे और वो तपस्या करते करते उन्होंने नारायण कवच का पाठ किया था और नारायण कवच का पाठ करके ही समाप्त हो गए। हड्डियां पड़ी हुई थी, ऊपर से दो गंधर्व जा रहे थे, विमान जा रहे थे, विमानों को खींच लिया हड्डियों ने, नीचे विमान गिर गया। शिष्यों ने पूछा, महाराज यहाँ विमान कैसे गिर गया? कि कौशिक मुनि की हड्डियां हैं, इस नारायण कवच की इसमें ऊर्जा विकसित हो गई है, इन हड्डियों को प्रवाहित करिए नदी में, तब विमान आगे जाएगा। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे श्री राधे। ये नारायण कवच इंद्र को दिया और एक दिन यज्ञ कर रहे थे विश्वरूप, और यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में आहुति दे रहे थे। एक आहुति, हल्के से आहुति अपनी मामाओं को दे दी। मामा राक्षस थे ना, इंद्र को क्रोध आया और विश्वरूप के 3 शरीर 3 मुंह थे और तीनों काट दिए और ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई। और ब्रह्म हत्या को उन्होंने 4 जगह बांट दिया। पहले समुद्र में बांटा, समुद्र में दिया तो वो जहर बना। दूसरा वनों को दिया, वो गोंद बना। बहनों को दिया, वो रजोगुण से प्रारंभ हुआ। और चौथा रेगिस्तान पैदा हुआ। इस तरह से ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। ये ब्राह्मण के साथ एक पूज्यनिष्ठ ब्राह्मण का वध कर दिया और त्वष्टा ऋषि को बहुत क्रोध आया कि मेरे बच्चे को पहले तो गुरु बना लिया, फिर हत्या कर दी, अब मैं छोड़ने वाला नहीं। त्वष्टा ने फिर यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में एक उच्चारण गलत हो गया। उच्चारण गलत होने के कारण एक नए राक्षस का जन्म हुआ, वृत्तासुर। प्रेम से बोलेंगे वृत्तासुर की जय। अब मैं कह रहा हूं कि वृत्तासुर की जय क्यों बोल रहा हूं? क्यों सत्कार से उसका जन्म हुआ था। तो यज्ञ हो रही थी, अच्छी आहुतियां दी थी, एक ही आहुति गलत थी। अब इधर देवताओं ने अब कैसे मारा जाए विश्वरूप को, इंद्र को कैसे मारा जाए? इंद्र मर नहीं सकता, क्यों? नारायण कवच आ गया उसके पास। तो नारायण कवच का कोई तोड़ नहीं है कि दधीच की हड्डियों से वज्र बनाया जाए, तब बच सकता है। तो दधीच बाबा के पास गए सभी देवता इकट्ठा होकर के, मान साहब एक व्यक्ति पैदा हो गया है, वो कैसे भी नहीं बनेगा? क्यों इस तरह से उसका जन्म हुआ है। तो दधीच अच्छे, अरे देवताओं तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने जीवन के लिए मेरी हड्डी मांग रहे हो? ऐसा आप देने लायक हैं इसलिए आए। दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी। इधर तो नारायण कवच से इंद्र सुरक्षित है, इधर वृत्तासुर मंत्रों से सुरक्षित है और युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही इंद्र को देखता है तो कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो क्या कहता है वृत्तासुर? ये वृत्तासुर के श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भागवत के, आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा। अहं हरे तब पादे कमूल दासान दासो भवितास्म भूय मनः स्मरेतास पतेर गुणास्ते गणित बाक कर्म करो तो काया। लड़ने गया है इंद्र से, लेकिन ये मालूम पड़ा इसके माध्यम से ही मैं भगवान के पास पहुंच सकता हूं। कैसे? पादे का मूल दासान दासो दासान दासो दासान दासो। आप प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं क्या? राष्ट्रपति से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। उसके दासों के दास को पकड़ लिए, सभासद को पकड़िए, सभासद ले जाएगा सांसद के पास, सांसद ले जाएगा कैबिनेट के पास, कैबिनेट सीधा पहुंच देगा। वो कह रहा मेरे इतने अच्छे भाग्य नहीं है, भगवान के पास सीधा जा सकता हूं, लेकिन जो दासों के दास हैं उनके चरण पकड़ लो तो उनमें करंट आ रहा है, वो करंट मुझ में प्रवाहित हो जाएगा। आपको आप में करंट कैसे आएगा? अरे भगवान में करंट है, मैंने उसे पकड़ लिया, करंट को पकड़ लिया तो मैं करंट बन गया, और मैं करंट बन गया तो आपने मुझे पकड़ लिया, आप में करंट आ गया। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। मैं आपको पकड़ लूंगा तो निश्चित ही करंट आएगा। दासों के दास को पकड़ लीजिए, आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते वहां पर। तो भगवान की सेवा में, भगवान के
जो जमूरे बने हुए हैं, भगवान के मदारी बने हुए हैं, तो 24 घंटे भगवान के लिए काम करते हैं, उनका पकड़ लीजिए और वो पकड़ लेंगे तो आप में करंट प्रवाहित होगा। इसलिए भागवत ने कहा है पादे का मूल दासान दासो। और क्या कर रहा है? न नाक पृष्ठम न पारवष्टम न सारभौवम न रसादिपत्तम न योग तीर पुनर्भवम वा समंजस्तवरय कांक्षे। न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे पृथ्वी का शासन चाहिए, न मुझे सार्वजनिक सत्ता चाहिए और न मुझे सार्वजनिक सुख चाहिए। तो क्या चाहिए? बस प्रभु की यादों में खोता रहो। ऐसी भक्ति दो प्रभु तेरी यादों में खोता रहो, आपकी कथाओं में खोता रहो, आपके गुणगान में खोता रहो। कैसे? तो अगले श्लोक में बताया कैसे खोता रहे। अजात पच्छा एवं मातरम काका स्तन्यम यथा बत सत्रा क्षुदार्था प्रियम प्रिय व्यपसुतम विश्राम मनोर बिंदाचदृष्टे पाम। अजात पच्छा एवं मातरम करा। अभी एक पक्षी ने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे को जन्म दिया है तो चिड़िया दाना लेने गई है और बिल्ली मारने आ जाती है और ची ची कर रहा है, ची ची ची। एक एक सेकंड बारी पड़ रही है, किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती है। बचा सकता है तो माँ बचा सकती है। जिस प्रकार चिड़िया के बच्चे को एक एक सेकंड बारी पड़ रही है, उतना ही चिंतन में एक एक सेकंड प्रभु में तेरा करूं, ऐसी मुझे यादें दो। प्रेम से बोलेंगे श्री राम। श्री राधे। बत सतरा स्तन्यम यथा बत सतरा क्षुधार्था। गाय माता चरने गई है, बच्चे को वहीं छोड़ गई है, लेकिन गाय रास्ता भटक गई है, जंगल में लेट हो गई है। बच्चा का बछड़ा अम्मा अम्मा रवा रहा है, बार बार पे अम्मा अम्मा बोल रहा है, एक एक सेकंड से पहाड़ के बराबर लग रही है। क्यों? बच्चा अभी हरियाली खाना नहीं जानता है, बच्चा अभी रोटी खाना नहीं जानता है, बच्चा भूसा खाना नहीं जानता है, केवल माँ के दूध पे निर्भर है। तो एक एक सेकंड उसे एक एक युग के बराबर लग रही है। उतना ही प्रभु का चिंतन मैं करूं, जितना गाय का बछड़ा अपनी माँ की यादों के लिए कर रहा है, ऐसा प्रभु मुझे स्मृति दो। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। श्री राधे। प्रियम प्रेम विशतम विश्राम। एक पति अपने पत्नी के लिए व्यापार करने के लिए बाहर गया 10 दिन का। पत्नी अशिक्षित है और कितने दिन में आओगे? वह 10 दिन में। मैं 10 तो गिनती जानती नहीं हूँ, तो दीवार पर 10 लाइन बना लीजिए। 1 2 3 8 9 10 लाइन बना दी और एक लाइन समाप्त कर देना। जैसे ही 10 समाप्त हो जाएंगे मैं आ जाऊंगा। तो एक एक करके पत्नी ने 10 समाप्त कर दिए, लेकिन पति नहीं आए हैं। जैसे ही आवाज आ रही है कार की तो भागती है, बैलगाड़ी की तो भागती है, ट्रक की तो भागती है, झट आते हैं और पट भागती है। तो मेरे प्रियवर आ रहे हैं। जैसे पत्नी अपने प्रिय के वियोग में एक एक सेकंड नहीं झेल पा रही है, ऐसे ही मैं आपको बेवकूफ एक भी सेकंड आपकी याद में नहीं भूल पाऊं, ऐसे ही मुझे स्मृति दो। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। श्री राधे।